दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी चल रही है चैनल के माध्यम से और करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है। ये 2020 की चली, 21 की चली और ये 22 की है। पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी है और 22 में ये भाग 4 हो गया है। भाग 4 हो गया, 4वां चल रहा है। 3 भाग हो चुके हैं। तो आज के इस अंक में 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी एग्ज़ाम में आने लायक हैं अपने सुपर टेट के लिए, तो वे साथी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी शिक्षक भर्ती सीरीज से जरूर जुड़ें। इसमें 5000 प्रश्न आपके लिए बन रहे हैं। आधी सीरीज हो चुकी है, वहाँ से भी आप जुड़ें। तो आइए करंट अफेयर्स करते हैं शुरू। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाएं। 15 दिन में एक वीडियो आता है, तो पूरा तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हाल में क्वाड समूह, जिसमें मुख्य देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इनके अभी विदेश मंत्रियों की एक 4वीं बैठक हुई है। ये 4वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो क्वाड समूह की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया में ये क्वाड समूह देशों की ये अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा किस देश ने की है? अभी हाल ही में अमेरिका ने, ये बहुत ही दिनों से इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक रणनीति की अभी हाल ही में घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति किसको चुना गया है? जर्मनी का राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, इनको बनाया गया है हाल ही में जर्मनी का राष्ट्रपति। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो अभी हो रही है यहाँ पर, तो ये किस देश की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत में ये चल रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। कौन कर रहा है इसकी मेजबानी? भारत। आगे देखते हैं। हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। जो गुड़गांव है, गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? कला रामचंद्रन। इनको हरियाणा की गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जी अभी हाल ही में बुखार एक चर्चा में आया है, लस्सा बुखार। जैसी कोरोना चल रहा है, कोविड, ओमिक्रॉन, इसी प्रकार ये लस्सा बुखार कहाँ पे चर्चा में आया है? ब्रिटेन में, जहाँ पर अभी 3-4 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वहाँ चर्चा में आया है। आगे देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की पेशकश की है। सोलोमन द्वीप, तो ये अमेरिका ने अभी हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की पेशकश की है, इसलिए ये अभी चर्चा में रहा है। असम सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। जी असम वैभव अभी दिया गया है रतन टाटा को। हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत अभी हाल ही में किसने की है? दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है? कौन सी? भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है? चन्नीरा पोनप्पा ने ये पदभार संभाला है अभी हाल ही में, चन्नीरा पोनप्पा। आगे देखते। केंद्र सरकार ने अपना अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय
समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको बनाया है? जी अशोक कुमार को। जी अशोक कुमार को अभी हाल ही में ये पद दिया गया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्की देश का नाम बदलकर हो गया अब तुर्कीये हो गया इसका नाम, तुर्कीये। नेपाल का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जिसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, चोलेंद्र शमशेर राणा। चोलेंद्र शमशेर राणा। ये सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो सारे लिखते जाएंगे तो आपको एक ही बार में इसको याद होते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आता है, अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित ही आपका ऑप्शन ही सही जाएगा। जैसे तुर्की आ जाए, चार आपकी विकल्प आ जाए, एक में आ जाए तुर्सिये, तुर्किये, तुर्जुये, तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका नाम क्या था, तुर्कीये। ऐसे होता है, तो आप लिख के एक बार जरूर रिवाइज करते जाएं। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली कौन सी बन गई है? डाबर इंडिया। डाबर इंडिया पहली कंपनी बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिस योजनाओं की शुरुआत की है, कौन सी की है अभी? होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए ये योजना की है, होप एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, ये हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जिन्हें शिक्षक बनना है वो हमारी सीरीज से निश्चित ही जुड़ जाएं, आपको लाभ होगा। 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज ये चल रही है हमारी साइड में, तो उसमें 2800 प्रश्न के लगभग हो चुके हैं, तो वहाँ से आप जुड़े। 5000 पूरे प्रश्न हर टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, प्लेलिस्ट में पूरी पड़ी है ये, तो आप 1 से लेके 2800 प्रश्न लिख लें, तब तक ये आगे बढ़ेगी। तो 5000 का लक्ष्य रखा गया है, आप उससे ज़रूर लाभ उठाएं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो बन गया है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश बन गया है नेपाल। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह फिल्म को, और जो बेस्ट एक्टर हैं वो हैं रणवीर सिंह। फिल्म है फिल्म 83, फिल्म का नाम ही है फिल्म 83, ठीक है। तो ये 2 जरूर याद कर लें। आगे देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नए निदेशक के रूप में चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है, चेतन घाटे। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गौतम संबाग। गौतम संबाग को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा? हिलाल-ए पाकिस्तान। किसे दिया? हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? हिलाल-ए पाकिस्तान। तो ये हिलाल-ए पाकिस्तान अभी हाल ही में बिल गेट्स को दिया गया, बिल गेट्स। हिलाल-ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। विश्व चेतन दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व चेतन दिवस 22 फरवरी को हर साल विश्व चेतन दिवस मनाया जाता है, विश्व चेतन दिवस। पद्मश्री से सम्मानित असम की जिस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उसका क्या नाम है? शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी ने अपने जीवन में गांधीवादी तरीके से ही सारे कार्य किए हैं, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित थी आप, ठीक है। तो कहाँ की थी ये शकुंतला चौधरी? असम की गांधीवादी महिला थी। इजराइल ने हाल ही में जिस एक नई सैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? सी डोम प्रणाली। सी डोम प्रणाली का अभी हाल ही में वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने, सी डोम प्रणाली। आगे देखते हैं, भारत और जिस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति दी है। भारत और एक कौन सा देश है जिसने नीली अर्थव्यवस्था, यही पूछा जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ में नीली अर्थव्यवस्था की
सहमति दी है, या किस देश के साथ महासागर शासन पर रोडमैप बनाने की सहमति दी है, कोई तरीके से पूछा सकता है। तो आंसर है फ्रांस। वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जो और महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है अभी हाल ही में जापान ने। जापान। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले ही मैच में 13 शतक 341 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं साकिब उल गनी। भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। ये मान के चलो, ये आना ही है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑपरेशन गंगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मनरेगा के लिए एक नया ऐप्स भी बन गया है, जो नरेगा था फिर बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया था मनरेगा। इसका एक ऐप बन गया है लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप बन गया है, जिससे वहाँ पे इसकी कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो 30 प्रश्न हो गए हैं अपने, 28 फरवरी तक के हो गए, 4 वीडियो हो गए इस साल के। अब नेक्स्ट वीडियो आपका 1 मार्च से 15 मार्च तक के क्वेश्चन रहेंगे, 16 मार्च को आएगा। और 5000 की हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो सीरीज चल रही है, उसमें आप जरूर एंट्री लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सफलता के लिए आपके। नमस्कार।